अगर घर खरीदने के लिए पैसे अरेंज करना, बजटिंग करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट, तो मॉर्गेज वो एंट्रेंस टेस्ट है जिसकी तैयारी आपको कई साल पहले स्टार्ट करनी पड़ती है, स्पेशली इन यूएस। क्रेडिट स्कोर, प्री अप्रूवल, इंटरेस्ट रेट, ये सारे टर्म्स इनिशियली इतना ज्यादा डरा देते हैं कि कई बार आप अपने घर लेने के प्लान को ही कैंसिल कर देते हो। एंड ट्रस्ट मी, हमने अपने घर लेने के प्लान को कई बार पोस्टपोन कर दिया था just because how complex this process looks like. But anyways, भगवान का लाख लाख शुक्र है that you are watching this video and I will help you out to ease out and to understand these terms. भाई मैं तो अपना काम ईमानदारी से करूंगा, whether you have subscribed to the channel or not. अगला बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इस गराज को साफ करना है। जब हम लोग उस पुराने घर से अपने नए घर के अंदर मूव करे तब हम बहुत सारे बॉक्सेस अपने साथ लेकर आए थे। जिन जिन बॉक्सेस की जरूरत पड़ी वो सारे बॉक्सेस खोल के हमने सामान अंदर ले लिया है, बट अभी भी बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो बाहर इन डब्बों के अंदर ही बंद है। बहुत सारा सामान इन बॉक्सेस के अंदर अभी भी बंद है, ना तो उन्हें खोलने का टाइम मिलता है और सामान डेली की डेली कुछ ना कुछ हम लोग मंगवाते रहते हैं। कुछ ना कुछ सामान घर के अंदर जो जरूरत होती है वो आता रहता है। इतना ज्यादा पाइल्ड अप हो गया ना, और हर वीकेंड में सोचता हूँ कि दिस इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई हैव टू टेक केयर ऑफ, पूरा गराज साफ करना है। बट अब मैंने प्लान किया है कि हमारे गराज की फ्लोरिंग जो है ना, दिस इज ये ऐसे सीमेंट वाला कंक्रीट हो रखा है, तो इसको फिक्स करने के लिए कई लोग चिप्स लगवा लेते हैं। मेरे नेबर्स ने कुछ लोगों ने लगवाया है उसके अंदर, तो मेरा प्लान है कि मैं वो चिप्स लगवाऊंगा। जब वो चिप्स लगवाऊंगा उस टाइम पे सारा गराज वैसे ही मुझको खाली करना है, बट आई हैव टू टेक आउट टाइम टू डू ऑल दिस। अभी मैं आया हूँ एक चीज़ ढूंढने के लिए। वो टेबल के ऊपर जो हमने अमेजॉन प्राइम पे या अमेजॉन के लिए जो हॉल किया था उसमें एक शीट्स खरीदी थी, वो मुझे मिल ही नहीं रही है। वो टेबल के ऊपर लगानी है, बताता हूँ वाई एंड हाउ। मिल जाए, पहले मिल जाए इस पूरे स्टैक के अंदर। मिल गए। सो पहले मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, तब उसके बाद बताऊँगा कि सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं इसका। सो ये टेबल है, कॉफ़ी टेबल है हमारी। इसके जो कॉर्नर्स है ना, ये बहुत शार्प है सारे कॉर्नर्स ना। तो इसके लिए जो एक सॉल्यूशन आता है जो हमने ईवान के बचपन में यूज़ किया था, वो था कि कॉर्नर्स आते हैं यहाँ पे, एक प्लास्टिक के या रबर के रहते हैं, उनको आप कॉर्नर्स के अंदर स्टिक कर दो और फिर उसके बाद बच्चा अगर आपका बाई चांस कभी ये काउच के ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर काउच के ऊपर खड़े होकर कूदता है, तो डर ये होता है कि कभी गिरेगा और सीधे यहाँ पे आके सर बजेगा। तो वो कॉर्नर्स क्या करते हैं, वो एकदम सॉफ्ट होते हैं, रबर के रहते हैं, तो उससे आपका बच्चा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। बचपन में हमने बहुत पूरे घर के अंदर वो चाइल्ड सेफ्टी के लिए वो सारी चीज़ें लगा रखी थी। अब चैलेंज ये हो गया है कि उसको जैसे लगाते हैं कहीं पे भी, अब ये बड़ा हो गया है, उसको पकड़ के, उसका गेम है वो उसको पकड़ के 1 सेकंड में निकाल देता है। एंड वंस इट इज़ आउट देन यू कैन नॉट पुट इट बैक अगेन। उसका उस जो गम है या जो स्टिकर है वो निकल जाता है। तो इसलिए ये एक दूसरा सॉल्यूशन मैंने अपनाया है। आई होप दिस विल वर्क, मैं दिखाता हूँ। सो हमारे दिमाग में था लोन लेने का मतलब है लेंडर से पैसे लेने हैं और हर महीने इंटरेस्ट के साथ आपको ईएमआई चुका देनी है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन कि कौन सा लेंडर आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसे दे रहा है। बट जब हमने लोन के लिए पता करना स्टार्ट किया तब सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन सा लोन लेना है, एंड सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि कितना लोन हमको मिल सकता है। कन्वेंशनल, फिक्स्ड, एडजस्टेबल, और हर लेंडर आपको अलग ही नंबर बता रहा है। बट एक चीज जो हमको बहुत जल्दी इस प्रोसेस के अंदर समझ में आ गई कि हाउ इंपॉर्टेंट द क्रेडिट स्कोर इज, एंड कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्रेडिट स्कोर के प्रोसेस को समझना। सो दिस इज इट। ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, थोड़ी सी बड़ी है,
और यहाँ से भी दोनों तरफ से एजेस से बड़ी है। और बड़ी मंगवाने के पीछे रीज़न यही था कि कॉर्नर जो हैं वो कवर होने चाहिए। अगर बिल्कुल एज टू एज इसको कट करके मैं इसको बैलेंस आउट कर सकता हूँ, बट करूँगा नहीं, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी ना। अगर कॉर्नर के अंदर एज टू एज कर दिया, मुझे टॉप सेव करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कॉर्नर्स को सेव करना, कि ताकि कभी आते जाते भागते हुए इसके कहीं पे सर पे ना लग जाए वो, या कहीं पे चोट ना लग जाए। तो आई थिंक दिस विल वर्क। घर को सुंदर रखना और बच्चे के लिए सेफ रखना, दैट इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। आपको दोनों चीज़ों में डिसाइड करना पड़ता है, बट बच्चे को सेफ रखना और उसको प्रोटेक्ट करना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। सुंदरता तो ये ठीक है यार, मतलब आई नो जो ओरिजिनल है टेबल वो बहुत महंगा खरीदा था वो, इसे मतलब ये उसकी लुक को एकदम ख़राब कर रहा है, बट इट्स ओके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको सेफ रखना। दे विल फील बेटर, दे हैव अ जस्ट लाइक यू हैव अ बेड शीट, दिस इज अ बेड शीट फॉर देम। This is a bed sheet for the dinos. Love it. You can keep your dinosaurs on this. You can keep them on this. See, I'll show you. Yes, please. No, see, I'll show you. No, see. Please don't do that. See? So cool. Look, and it looks so shiny and bright. Shiny, so This looks soft. so better. So soft. So soft. Look, even you can see the reflection of your dinosaurs. Look, this one is better. Come on, let's keep all our dinosaurs. Mama, help me. Okay. जल्दी रखिए, उससे पहले निकाल देगा। Hey, hey, hey. Ivan, don't do that, please. Yeah, this is a cover for the table, but you can see the table still. हर चीज इतना बड़ा चैलेंज है ना, कुछ भी काम करना घर के अंदर। Like it. What? अभी दिवाली की डेकोरेशन निकाली है, तो फॉल की और हेलोवीन की डेकोरेशन होनी स्टार्ट हो गई है। वीकेंड के ऊपर ही टाइम मिलता है, तो इसलिए आज, और प्लस अच्छा मौका है, इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो वो टेबल का मैट किसी तरह एक बार रह गया ना, एक दिन 2 दिन रह गया ना, फिर नहीं निकालेगा। लेकिन इनिशियली एक आध दिन जो है, 24 घंटे जो है वो बड़े क्रिटिकल रहते हैं। Hey, you're not supposed to pull it. Look. Nice move. सो यूएस में आपका क्रेडिट स्कोर डिटरमाइन करता है कि आपको कौन सा लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा और किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलेगा। अब क्योंकि आप लोन अमाउंट बहुत बड़े अमाउंट का, यूजुअली आप बड़े अमाउंट का लेते हो एंड बहुत लंबे टर्म का लेते हो, इसलिए 0.1 0.2% का अगर डिफरेंस है, उसका भी मतलब है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। सो एक बात सारे इमिग्रेंट्स को बहुत क्लियर होती है द डे दे लैंड इन यूएस फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, कलीग्स या रिलेटिव या कोई भी है, कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू मेंटेन अ गुड क्रेडिट स्कोर इन यूएस। जब आप स्टार्टिंग में घर के लिए, लीज के लिए भी अप्लाई करने के लिए जाते हो, तभी आपको ये सब क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है कि भैया यहाँ पे क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़्यादातर लोग अपना एक अच्छा क्रेडिट स्कोर ही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा क्रेडिट स्कोर का, नॉर्मली ज़्यादा क्रेडिट स्कोर का मतलब है लो इंटरेस्ट रेट। एंड हमको कई साल पहले पता था कि इवेंचुअली वी हैव टू बाय आवर हाउस, तो इसलिए हमने सारे स्टेप्स फॉलो किए थे टू मेंटेन अ गुड क्रेडिट स्कोर। सो तन्या बनाने लगी है इवान के लिए, क्या बोलते हैं, चोको बॉल्स, हेल्दी चोको बॉल्स। तो वैसे ये नट्स कंज्यूम करने के लिए बड़ा नाटक करता है, इतनी अच्छी तरह खाता नहीं है। तो जैसे इंडिया के अंदर हम लोग लड्डू बनाते हैं, ऐसे तन्या एक चोको बॉल्स बना देती है। उसकी रेसिपी बता दे फटाफट तनु, कैसे। तो बस इसमें एक सेकंड, मैं मेजरमेंट से बताऊं कि नहीं? किससे वैसे पता? बता दे, अंदाजे से बता दे, मेजरमेंट से क्या बता रही है। तो पहले मैं थोड़ी देर के लिए नट्स को सोक करके रखती हूँ वाटर में। ये ऑप्शनल है, नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्राइंड कर दो आप, लेकिन मैं थोड़ा सा सोक करके रखती हूँ बिकॉज इट मतलब ज़्यादा अच्छा मॉइस्ट करता है वो। तो इसमें बस मैंने काजू और वॉलनट्स लिए हैं, कैश्यूज हैं, वॉलनट्स हैं, और बस इसको क्या करेंगे, हम इसको ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। उसके बाद इसमें डेट्स डालेंगे, तो डेट्स विल गिव दैट बाइंडिंग लड्डू वाला फॉर्म, और थोड़ा फ्लेवर आएगा ना, मीठा फ्लेवर मीठा। हाँ, तो देयर इज नो शुगर इन दिस, तो सिर्फ डेट्स की स्वीटनेस रहेगी। तो डेट्स, नट्स, और आप थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाल दो, तो मतलब वो थोड़ा सा बच्चे को टेस्ट आता है वो चोको बॉल वाला। तो बस उसमें मैं थोड़ा सा कोको पाउडर और डालूंगी एंड दैट्स इट। ट्रस्ट मी, वो सिर्फ इवान ही नहीं खाता है, वो यहाँ पे रखे रहते हैं, मैं भी बीच बीच के अंदर एक आधा पीस अपने मुंह के अंदर डाल देता हूँ। बहुत टेस्टी बनते हैं। द बेस्ट पार्ट इज विदाउट शुगर, तो वो सारी जो स्वीटनेस है दैट इज कमिंग फ्रॉम डेट्स। वेयर डिड यू गेट दिस पैकेट फ्रॉम?
तो इसमें कोई नट्स का ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कैश्यूज या वॉलनट्स लेने हैं, आप कोई भी नट्स ले लो। मैं जैसे क्या करती हूँ कि इसमें थोड़े पंपकिन सीड्स भी डाल दूंगी, अगर अभी है नहीं मेरे पास, नहीं तो वो भी डाल दूंगी, नहीं तो आप पिकॉन्स डाल लो, कैश्यूज, आलमंड्स, जो आपका मन करे, एनी नट्स यू कैन ऑलवेज यूज दैट। खरबूजे के बीज को क्या बोलते हैं, वो व्हाइट मेलन सीड्स, मेलन सीड्स, वो भी डाल दो। हाँ वो तो है मेरे पास एक्चुअली। हाँ तो वो डाल दे। डाल। सो एक बार क्रेडिट स्कोर फाइनल हो जाए, उसके बाद जब आप अपना घर ढूंढने के लिए निकलते हो, तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए होती है, दैट इज प्री अप्रूवल। सो प्री अप्रूवल बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जो आपको बैंक देता है, सेइंग दैट कि मैं इसको इतना लोन देने के लिए तैयार हूं, या फिर मैं इस पे इतने पैसे का भरोसा करता हूं। अगेन इसके लिए क्रेडिट स्कोर अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर से बैंक को पता लगता है कि भैया ये बंदा कितना पैसा कमाता है, कहीं पे इसने डिफॉल्ट तो नहीं किया है, ये अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स टाइम पे करता है कि नहीं करता है, खर्चा बराबर करता है कि नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा जो आ रहा है उसको सारा बैंक में ही डालते रहो तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत हाई हो जाएगा। नहीं, आपको एक्सपेंस भी दिखाने पड़ते हैं, लेकिन आपको सब कुछ बैलेंस करके, मेंटेन करके रखना पड़ता है, पूरा ओवरऑल बैलेंस। अच्छा, इसकी पूरी गारंटी नहीं होती है प्री अप्रूवल की कि आपको इतना पैसा मिल ही जाएगा, बट एक मोटा मोटा आपको अंदाजा मिल जाता है कि किस रेंज में आपको अब अपना घर देखना स्टार्ट करना चाहिए, कि कितना पैसा आप पे है और कितना बैंक आपको लोन दे सकता है। अच्छा, एक प्रो टिप, जब भी आप अपना घर लेने के लिए सीरियस हो जाओ ना, तब प्री अप्रूवल अपने पास पहले से ही लेके रखना घर देखने जाने से पहले, क्योंकि जब आप घर देखने के लिए जाओगे और अगर आपको घर पसंद आ जाता है तो आपको ऑफर डालने से पहले प्री अप्रूवल दिखाना पड़ेगा। एटलीस्ट कैलिफोर्निया के अंदर तो हम लोगों ने जितने भी घर देखे उसके अंदर अगर आपके पास प्री अप्रूवल नहीं है ना, जब तक हम प्री अप्रूवल लिए बिना देखने जा रहे थे, तो आपको सीरियस लेंगे ही नहीं, आपको अटेंड भी नहीं किया जाएगा आपको। बल्कि कई तो ऐसे एजेंट बैठे हुए थे जिन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर प्री अप्रूवल नहीं है तो वी वॉन्ट बी एंटरटेनिंग यू इफ देयर इज नो प्री अप्रूवल। सो इसलिए प्री अप्रूवल लेके जाओ इफ यू आर सीरियस कि भैया आप घर खरीदना है, क्योंकि आपको घर पसंद आ गया, आपने सब कुछ फाइनलाइज कर दिया, बट प्री अप्रूवल नहीं है, फिर आप प्री अप्रूवल के प्रोसेस के अंदर अगर पड़ गए और वो घर अगर हॉट स्पॉट के ऊपर है तो वो घर निकल जाएगा आपके हाथ से, 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ही घर निकल जाता है। तो इसलिए अपने आप को उस चीज के, उस टेंशन से सेव करो। कुछ लोगों ने प्री अप्रूवल के साथ हमसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट और भी मांगे, एक आधा घर हमको पसंद आ गया था तो उसने हमसे सैलरी के पे स्टब्स मांगे थे, बैंक स्टेटमेंट मांगी थी प्री अप्रूवल के साथ साथ। Like before putting the offer, मतलब like while putting the offer you need to provide all this to make sure कि seller को लगे कि हाँ ये सही है और इसको मतलब मैं entertain करूंगा। Costco में पापड़ी मिलेगा तो Find the part of this. Okay? Let's keep looking for this. Nah, that's not the part. Oh, yeah, that's part of this dinosaur. Come on, can you put this one over there? So normally दिमाग में ये आता है कि जो भी लेंडर सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है उसी से लोन ले लेना चाहिए, बट हर बार ये स्टेटमेंट सही नहीं होती है। हम लोगों ने लोन लेने से पहले कई लेंडर्स से बात की है और वो सारे अलग अलग नंबर्स दे रहे थे, बट एक चीज जो कि कई लोग मिस कर जाते हैं एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर क्लोजिंग कॉस्ट। सो ये हर लेंडर की एक ट्रिक होती है नंबर्स को इधर उधर घुमाने की। आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएंगे लेकिन ओवरऑल आपकी जो मंथली पेमेंट है या जो आप पेमेंट बाद में करोगे उसका प्राइस ज्यादा होगा। जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। हमने जो कंपैरिजन किया, कई जो लेंडर्स ऑफर कर रहे थे उसके अंदर, कि कई लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहे थे लेकिन जो क्लोजिंग कॉस्ट थी, क्लोजिंग कॉस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर होल हाउस बाइंग प्रोसेस, जिसको कई लोग बिल्कुल ही मिस कर जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, लेंडर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे लेकिन क्लोजिंग कॉस्ट के अंदर आपकी पैसा जो है वो ज्यादा ऐड कर देंगे। कई लेंडर्स ऐसा ऑफर कर रहे थे कि आप लोग नए हो यहाँ पे, आपको इतना पता नहीं है, हम आपके लिए सारा काम कर देंगे, सारा प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बट वो साथ के साथ एक और चीज ऐड कर रहे थे ईएमआई के अंदर, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज इंश्योरेंस। तो ये वो चीज तो बहुत ही ट्रिकी रहता है ये सब। एजेंट्स दे आर वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग फूल आउट ऑफ यू, तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड वेरी क्लियर। सो हमने जो पर्सनली किया वो मैं शेयर करता हूं। हम लोगों ने लोन उस आदमी से या उस लेंडर से बिल्कुल नहीं लिया जिसने हमको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। हम लोगों ने उस चीज को प्रेफर किया
जो हमारे सारे क्वेश्चंस को हम लोग पहली बार घर खरीद रहे थे, इतने ज्यादा क्वेश्चंस थे हमारे दिमाग में, तो हमारे लिए प्रायोरिटी थी कि कौन हमारे साथ बड़ी पेशेंटली बैठ के हमारे बेवकूफ से बेवकूफ क्वेश्चन को या जो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन के आंसर डिटेल वे के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है, पूरा प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रख रहा है। हम लोगों ने इस चीज को प्रायोरिटी दी कि हम जिसके साथ कंफर्टेबल थे, जिसने हमसे ढंग से बात की, हमको सही से प्रोसेस समझाया, हमको ये लगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि एक दिन का तो लोन है नहीं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर किसके साथ हम रिलेशनशिप अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं, वी वेंट फॉर दैट। चलो अब निकलते हैं फटाफट कॉस्को और इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाना है। चाट पपड़ी का क्या है, चाट प्लेटर का सामान लेकर आना है। उस दिन तो दिवाली के अंदर फटाफट सब कुछ खत्म हो गया, बहुत कम बना था। अब इस बार वीकेंड के ऊपर तसल्ली से खाएंगे, लेकर आते हैं। हो गया भैया कॉस्को का काम। दिन इतने छोटे होने स्टार्ट हो गए हैं ना, अभी 7 ही बजे हैं, लेकिन ऐसा अंधेरा हो गया है कि पता नहीं रात के कितने बज गए हो। फटाफट जाना है अब इंडियन ग्रोसरी स्टोर। मुझे लगा था पापड़ी जो है वो कई बार कॉस्को के अंदर भी मिल जाती है। कॉस्को ने इंडियन सामान के लिए ना एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर दी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले एक चक्कर कॉस्को लगा लेता हूँ, क्या पता यहीं पे मिल जाए, बट पापड़ी नहीं थी, तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाके लेकर आता हूँ फटाफट, फिर निकलते हैं घर। सो एक बार हमने अपना लेंडर फाइनल कर लिया, अपना घर फाइनल कर लिया, उसके बाद जो प्रोसेस आया उसको था कि रेट लॉक इन करना था हमको। रेट लॉक इन का मतलब है कि आज जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जब भी आपको लगे कि इस समय मार्केट डाउन है या इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, आप रेट लॉक कर सकते हो। और जब आपकी क्लोजिंग है, तो जब आपने रेट लॉक किया है और आपकी क्लोजिंग के बीच में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो भी जाता है, तो आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जिस पे आपने लॉक किया है। प्लस एक और बोनस टिप इसके अंदर ये है कि कई लेंडर्स, हमारे लेंडर ने फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि अगर सपोज आपने आज 7% किया है लेकिन कल को 6% हो जाए या 5% हो जाए, तो आपका जब आपने लॉक किया है और आपकी जो क्लोजिंग डेट है उसके बीच के अंदर आप 2 बार अपना चेंज कर सकते हो, अपना लॉक इन रेट जो भी है। अलग अलग लेंडर्स अलग अलग स्कीम और अलग अलग चीजें ऑफर करते हैं, बट अपने लेंडर से ये चीज बात जरूर कर लेना, डिस्कस जरूर कर लेना। इवान सोता मम्मी के साथ ही है। अब आजकल मतलब टाइम टू टाइम ना इसकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। पहले ऐसा था एक टाइम पे कि ये सिर्फ मेरे साथ ही सोता था, तन्या को भटकने भी नहीं देता था आसपास। लेकिन फिर एकदम से ही ऐसा स्विच आया इसके अंदर कि अब ये मेरे को नहीं भटकने देता और इसको सिर्फ मम्मी चाहिए सोने के लिए। अगर मैं कई बार कहता हूँ ना कि तन्या कुछ काम कर रही है, ऑफिस का कुछ काम डिले हो गया, तो मैं इसको बोलता हूँ कि यार चल मेरे साथ सो जा। बिल्कुल नहीं, मतलब तन्या मम्मी चाहिए ही चाहिए। एनीवेज, सो या गाइस, अगर आप भी हमारी तरह फर्स्ट टाइम होम बायर हो या पहली बार यूएस के अंदर अपना घर लेने वाले हो, देन डोंट बी स्केयर्ड। ये सारी टर्मिनोलॉजी, लॉक इन पीरियड, प्री अप्रूवल, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकती है, बट एक बार आप इनको अच्छी तरह समझ लोगे, देन एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। एंड समझने के लिए क्या है, मैंने सब कुछ समझा दिया है, सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों को। बहुत ज्यादा आ रही है। 8 बजे इसको लेके गए थे सुलाने के लिए, मैं नहीं, तन्या लेके गई थी। 9:30 हो गया है, अब जाके सोया है। और हर सेकंड ऐसा लगता है कि अब इसकी आवाज़ तो नहीं आ रही, अब इसकी आवाज़ तो नहीं आ रही है, बट हाँ फाइनली सो गया है। आजकल बहुत मस्ती करता है सोते हुए पूरा, स्पेशली जिस दिन स्कूल नहीं जाता ना, उस दिन तो इसको
स्कूल के अंदर तो ज़्यादा खेलता दौड़ता है तो शायद थक जाता है ज़्यादा कंपेरेटिवली, ये नहीं। इतना शॉर्टकट और इजी तरीका है ना इस चाट को बनाने का, एंड माइंड ब्लोइंग टेस्ट है, बहुत टेस्टी है, वेरी गुड। सो या गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वील टॉक अबाउट द मोस्ट रोलर कोस्टर एंड द इमोशनल पार्ट ऑफ दिस होल हाउस बॉइंग प्रोसेस, जिसके अंदर है चूजिंग द न्यू कंस्ट्रक्शन हाउस, कैसे बिल्डर चूज करो, कैसे डिफरेंट प्लान्स को चूज करो, प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर अपना नाम लेकर आओ, कैसे उस प्रायोरिटी लिस्ट के लिए वेटिंग करो। आई मीन इट इज अ होल lot of patience test. But yeah guys, this is it for this video, and if you are enjoying the content and if you are finding value in this content, then please consider subscribing to the channel. I'll see you in my next one. Till then, take care and